नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है, कल दिनांक 19 मार्च को भारतीय समय अनुसार सुबह 3:27 पर हमारी जो एस्ट्रोनॉट भारतीय मूल निवासी हैं, जो सुनीता विलियम्स जी और बुच विल्मोर, जो कि अंतरिक्ष में गत 9 महीनों से फंसे हुए थे, कल उनकी सफलतापूर्वक धरती पर वापसी हो गई है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं, है ना, टेक्निकल चीज़ें हैं। तो ये हमने भी सोचा कि हाँ, हम अपने लोगों को बताएं। तो ऐसा है कि ये जो है, इनका जो लास्ट ईयर 1 जून 2024 को इनको जाना था वहाँ पे, है ना। और 1 जून 2024 को वहाँ पे इनकी लॉन्चिंग थी। स्टार लाइनर जो था, उस रॉकेट के थ्रू नासा भेज रहा था इन लोगों को। तो 1 जून 2024 को ये जो जा रहे थे, तो इनकी जो है रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो पाया। लॉन्चिंग से 3 मिनट 50 सेकंड पहले ये फेल हो गया, क्योंकि बार बार वार्निंग लाइट वगैरह जल रही थी। इसके बाद जो है दोबारा प्रयास किया गया और 5 जून 2024 को इनको भेजा गया। ये इनका टेन्योर जो था वहाँ पे रहने का मात्र और मात्र केवल और केवल 8 दिन का था। अब 8 दिन का था, लेकिन ये 9 महीने कैसे रह गए, क्या दिक्कतें आई, इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। क्योंकि जब ये यहाँ से इनका रॉकेट लॉन्च हुआ, तो जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसकी स्थापना सन 1998 में 5 देशों ने मिलकर की थी कि हम अंतरिक्ष से अब जो भी गतिविधियां हैं और नेविगेशन है, ये सब चीज़ें हम लोग निगरानी कर सके। तो इनमें 5 देश थे। इनमें शामिल था अमेरिका की जो स्पेस रिसर्च एजेंसी है, सब लोग जानते हैं, नासा है। ऐसे ही एक अपना रूस का रॉसकॉस्मोस करके है, और यूरोप की एजेंसी है ESA, और इसके बाद एक कनाडा की है, ठीक है, कनेडियन स्पेस रिसर्च सेंटर करके है, और इसके बाद ये जापान की है JAXA, ठीक है। तो इन लोगों ने मिलकर ये स्थापना की थी। तो वहाँ पे जो है सारी सुविधाएं होती हैं, मतलब 6 बेडरूम का हाउस है, जिम है, ये सब चीज़ें हैं, और वहीं से ये सब मॉनिटर करते रहते हैं। और हाँ, स्पेस में प्रत्येक टाइम कम से कम वो स्पेस रिसर्च सेंटर जो स्टेशन बना है, उस पर कम से कम 4 एस्ट्रोनॉट हमेशा, 27 साल हो गए हैं, 27 सालों से कम 4 एस्ट्रोनॉट हमेशा उस स्टेशन पे रहते हैं। अच्छा, ये लोग गए तो इन लोगों को दिक्कत क्या हुई, वहाँ पे इनकी जो डॉकिंग जो होता है, डॉकिंग मतलब होता है पार्किंग, जैसे हम लोग अपने कार की पार्किंग वगैरह करते हैं, सेम टू सेम वही होता है। तो इनकी डॉकिंग में, स्पेस यान जो होता है वहाँ पे डॉकिंग में दिक्कत आई, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में सफलतापूर्वक डॉकिंग हो गई। वहाँ पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगले 2-3 दिन के बाद एक खबर मिलती है कि जो स्पेस क्राफ्ट इनको लेके गया था स्टार लाइनर, उसकी हीलियम गैस लीक कर गई। अब हीलियम गैस लीक कर गई, तो हीलियम गैस का काम ये होता है कि थ्रस्टर को एनर्जी प्रदान करना। और चूंकि जो स्टार लाइनर था, डॉकिंग के दौरान उसके 5 थ्रस्टर ऑलरेडी ख़राब हो चुके थे। 28 थ्रस्टर थे, उसमें से 5 थ्रस्टर जो है ऑलरेडी ख़राब थे। अब उसमें जो स्पेस रिसर्च सेंटर है अमेरिका का, नासा के पास 4 डॉकिंग पॉइंट थे। 4 डॉकिंग पॉइंट में 2 डॉकिंग पॉइंट एस्ट्रोनॉट के जो स्पेस एयरक्राफ्ट जाते हैं, रॉकेट वगैरह जाते हैं, उनकी डॉकिंग के लिए थे, और 2 कार्गो वाले डॉकिंग पॉइंट थे। कार्गो वाले जो डॉकिंग पॉइंट होते हैं वो नॉर्मल स्पेस क्राफ्ट से बड़े होते हैं, क्योंकि उनमें खाना पीना, राशन, ये ऑक्सीजन वगैरह इनकी सप्लाई के लिए वो जाते हैं। तो अच्छा, जब हीलियम की समस्या हो गई और स्पेस थ्रस्टर ख़राब थे, अब समस्या ये होती है कि भाई जितने लोग गए हैं वहाँ पे, उतने ही लोग वापस आए। अब ये जो है इनकी डेट 4 दिन बढ़ाई गई, फिर 4 दिन बढ़ाई गई, लेकिन इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो पाया। सॉल्यूशन एट लास्ट में नासा की एजेंसी ने बैठ के डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, जो हमारे एलन मस्क जी है ना, तो उनकी जो एजेंसी है स्पेस एक्स, उसका एक मिशन लॉन्च किया गया
तो मिशन लॉन्च करने के दौरान ये हुआ कि उनने कि हाँ इनका एक मिशन लॉन्च करते हैं। तो ये 24 सितंबर 2024 को लॉन्च किया और 2025 में इसको लॉन्च करना था। तो उसमें एक प्लानिंग बनाई गई कि इसमें जो है 2 एस्ट्रोनॉट को कम भेजेंगे, ठीक है, और यहाँ से जब ये जाएगा स्पेसक्राफ्ट तो उसमें ये वापस आ जाएंगे। तो यही सब हुआ, इन्होंने लॉन्च किया, इसके बाद ये गए वहाँ पे सफलतापूर्वक, वहाँ से लेके इनको 19 मार्च कल की डेट है और 2025 को सफलतापूर्वक लैंड कर गए। तो ये विज्ञान के दौर में ये बड़ी उपलब्धि है, बहुत समस्याओं का सामना करने के बाद, और ये धैर्य और पेशेंस और लगन, डेडिकेशन की जीत है। ये सब चीज़ें होना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज़ रही है कि हाँ इतना धैर्य कोई रख नहीं पाता है जितना इन्होंने रखा। फाइनली अंतोगत्वा धैर्य की जीत हुई, और ये कुछ हमने शॉर्टकट में बताया है। बाकी अंतरिक्ष और साइंस बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डिटेल में जाएंगे तो वीडियो 1 घंटा में भी ख़त्म नहीं हो पाएगी। कुछ शॉर्टकट चीज़ें बता दी हैं कि हाँ ये ऐसा था।